सौम्य की इकाई क्या है? तो केजी मीटर होता है। एम भी होता है। एम का मान केजी और भी का मान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रा प्रजनन करता है, मुकुलन विधि द्वारा करता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27 कार्बन का परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज ये बीच में पाया जाता है। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय और धातु क्षारीय होते हैं। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो 6 होने की संभावना होती है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा जाता है? तो ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वो भी 0 हो जाएगा। किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है तो उसे ऊर्जा कहते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो C3H8 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटती है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम आर्गन है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा मजबूत बनाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर आवश्यक अंग है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है, यानी P बराबर W/T। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो दमित्री मेंडलीव को जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो ½ mv² के बराबर होता है। भार का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है।
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक जाने पर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। ध्वनि है यांत्रिक लहर या यांत्रिक ऊर्जा है? डैश 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 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा जिसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 20 होगी। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को जाना जाता है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7 से 7.8 तक होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो एम्पीयर होता है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तीसरे तत्व। डैश 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 आनुवांशिक सामग्री के वाहक है जीन होता है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्म कहा जाता है। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन्स द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश 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 यानी उभयधर्मी द्वारा होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो त्रिपरमाणुक होता है। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। डैश 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 में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं तो शिराओं में पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है। खाने का नमक किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स होता है। डैश 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 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है उसका परमाणु संख्या 20 होगा। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7 से 8 होता है। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है एम्पीयर। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो तीसरे तत्व को। डैश 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 आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं जीन।
जीवन की उत्पत्ति के बारे में उपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है।